आज बाबा कहते मीठे बच्चे बच्चे बन गए, कहाँ बैठे हैं? नहीं, बाबा के साथ, बाबा के सम्मुख, बाबा के सम्मुख। और क्या क्या उत्तर हो सकता है? सुषमतन में, और क्या क्या उत्तर हो सकता है? सारे सही हैं। और क्या क्या उत्तर हो सकता है? कहाँ बैठे हैं? दिल तक, दिल तक पे और परम धाम में। और कहाँ बैठे हैं? भगवान के पास बैठे, और कहाँ बैठे गोदी हैं? में, कहाँ पर? बाबा के और कहाँ बैठे हैं? बाबा के दिल में, पलकों में, दिल गीता में कोशिश तो कर रही पर है, कोई- कहाँ जा रही है समझ नहीं पा रही। यहाँ नहीं बैठे? दिल तक तो दिल तक तो ये तो वो ये बोल अकाल- गई ना, दिल आत्मा, तक अकाल तक। सही सब है। ये अकाल और क्या तक। क्या हो सकता है? हाँ, बुद्धि ये तो अकाल चले। तक। रटे रटे थोड़ी हैं। अब फिलहाल हम एक्चुअली हम बैठे ही कहाँ पर? सम्मुख बाबा हम बैठे हैं बाबा पुस्तक के के- बीच में, है ना? मीठे बच्चे, तुम बाप को याद करो, यही याद, मुझे रिपीट करूंगी, बड़ी हैबिट हो जाए। मीठे बच्चे, तुम बाप को याद करो, यही याद विश्व के लिए योगदान है। इसी से विश्व पावन बनेगा, बेड़ा पार हो जाएगा। हम जो याद करते हैं, इससे क्या क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है? किन प्रश्न है, किन बच्चों की संभाल अंत समय में स्वयं बाप दादा करते हैं? आज की मूल्य, किन बच्चों की संभाल अंत समय में बाप दादा करते हैं? आपने जो भी उत्तर सोचा होगा मिलान करना, फिर पूछना, ठीक है? अभी फिर पूछूंगी, पहले मिलान करना है ना। जो बच्चे बहुत समय से कांटों से फूल बनाने की सर्विस में तत्पर रहते हैं, अभी बनना उसमें शामिल है, क्योंकि बिना बनाए बनाना इम्पॉसिबल है। कहाँ चले गए? कूदने लग के बाहर बना दो, बाहर बना दो। बिना बने कैसे बना दोगे? उंगली पहले आपकी उठाई जाएगी, आप खुद कैसे हो? तो सिंपल है, बनना पड़ेगा सैंपल पहले। जो बच्चे बहुत समय से कांटों को फूल बनाने की सर्विस में तत्पर रहते हैं, बाप के पूरे पूरे मददगार हैं, ऐसे बच्चों की अंत समय में बाप स्वयं संभाल करते हैं। बाबा कहते, मैं अपने मददगार बच्चों को वंडरफुल सीनरियां दिखलाकर खूब बहलाऊंगा। वो अंत में बहुत सुख देखेंगे, साक्षात्कार करते रहेंगे। दूसरी बात, जिन्हें एक बाप दूसरा न कोई, ये पाठ पक्का है। दूसरा मैं भी नहीं, ध्यान रखना इस बात का ना, बहुत गहरी बात होती है। जिन्हें एक बाप दूसरा न कोई, ये पाठ पक्का है। ऐसे बच्चों को ही बाप की मदद मिलती है। ऐसा वाला सोचा था, जिसमें से क्या क्या पॉइंट सोचे थे? श्रीमत पे चलना, श्रीमत पे चलना, बाबा की मदद करना, मदद करना, है ना? और कांटों से फूल बनाना, ऐसे ही, हाँ, ये सोचा था। नीतम जी क्या सोचा था? बाबा की पढ़ाई अच्छी रीति से पढ़ना, बाबा के फरमान पे चलना, फरमान पे चलना। आज्ञाकारी क्या बच्चे। फरमान है उसका? देखो यहाँ बताया, एक बाप दूसरा न कोई। दूसरा कोई और संकल्प भी आया। दुनिया में तो एक मूल्य जगती पीछे व्यभिचारी कहते हैं, एक को छोड़कर औरों के पीछे जाने को व्यभिचार कहते हैं। यहाँ भक्ति में भी है, एक भगवान को छोड़कर बहुतों के पीछे जाना व्यभिचार हो गया। गीत है, प्रीतम आन मिलो, दुखिया जिया बुलाए। अब किसी का दिल किसी को बुला रहा होता है तो उसको फिर कुछ सूझता नहीं है, सारे काम हो रहे होते हैं, पर ऐसा लगता है वही बस एक ही एक सामने है। ओम शांति। प्रीतम और प्रीतमाएं, प्रीतम एक है और प्रीतमाएं अनेक है। प्रीतमाएं बुला रही हैं एक भगवान को, अनेक भक्त बुला रहे हैं, किस लिए? सुख के लिए। हाँ, दुखी जी आए तो सुख कन्या बुलाती है, प्रीतम आन मिलो, किस लिए बुलाती है? सुख के लिए। सगाई होती है सुख के लिए। परंतु अब बच्चे जान गए हैं, जबकि रावण राज्य है तो प्रीतम से कोई सुख मिल नहीं सकता। इस कलयुग के प्रीतम से कोई सुख मिल नहीं सकता। वो शादी कर रहा है कि ये सुख देगी आकर, वो शादी कर रही है कि इससे सुख मिलेगा आकर, मिलता कहीं पर भी नहीं। रावण राज्य में सुख हो ना सके। प्रीतमाएं सब शोक वाटिका में हैं तब तो बुलाती हैं, अशोक वाटिका में तो कोई बुलाते नहीं। कोई दुख व शोक नहीं तो बुलाएंगे क्यों? दुख में ही प्रीतम को याद करते हैं, फिर प्रीतम मिल जाता है तो आधा कल्प प्रीतमाएं याद करने से छूट जाती है।
ऐसा तो अच्छा है कि दुख नहीं होता, पर याद नहीं करते। सोचो आज बाबा के बिना जीवन नहीं सोच सकते हम, और तो हम याद ही नहीं करते। अभी तुम जानते हो सबसे मीठा सबसे प्यारा प्रीतम है ही एक परम पिता परमात्मा, सबसे ऊंचा सबसे श्रेष्ठ। क्यों? दुनिया में प्रीतम को हमारे बारे में कोई एक बुराई पता चली, मुंह टेढ़ा कर ले, और ये सारी कहानी जान के भी कहता मेरी वजह जैसी हो मेरी हो, फर्क पड़ता है? तो बाबा कहते कितना मीठा प्रीतम है। यहाँ कोई मनुष्य अपने को श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ कह ना सके। भल कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, शिवो हम, भगवान भी सब जगह, हम खुद भी शिव हैं, परंतु एक दो से श्रेष्ठ तो होते ही है ना। साधु लोगों में जो ऊंच होते हैं उनको और साधु लोग दंडवत प्रणाम करते हैं, ऐसे भी होता है, गुरु जी को प्रणाम करते हैं। परंतु सबसे ऊंच से ऊंच एक ही प्रीतम परमपिता परमात्मा गाया हुआ है। सब उनको याद करते हैं, कारण सब उनको याद करते हैं। हाँ, दुखी है जरूर सुख के लिए। जब दुख बहुत होता है तो बहुत प्रीतमाएं याद करती हैं। अभी बच्चों को ध्यान से सुने, आप भले महिमा करें अपने जीवन की, लेकिन यहाँ कुछ और कहा। अभी बच्चों को इतना दुख का अनुभव है नहीं। हमने जो भी दुख देखे हैं ना, ये दुख तो ऐसे जिन्हें हम झेल पा रहे थे। और बाबा नहीं कहते दुख के तो पहाड़ टूटे। अभी बच्चों को इतना दुख का अनुभव नहीं है। अजुन तो बहुत दुख आने वाला है। क्या दुख होगा? चारों ओर पानी ही पानी और पीने को नहीं होगा। बाबा कहते जिसको बुलाया है, जिसको बुलाया जाता है वो आएंगे तो जरूर ना। क्या गीत था आज का? दुखी जिया बुलाए। प्रीतम आन मिलो दुखिया जिया बुलाए। तो बुलाया है तो आएंगे ना। बाप भी आते हैं। बाप का बनने से 1 सेकंड में सुख का वर्षा मिल जाता है। बच्चों को निश्चय होना चाहिए हमने बाप की गोद ली है तो सेकंड में जीवन मुक्ति मिली है। जिसने ले ली है ना उसे तो मिल गई है। जो निकल निकल के कूद कूद के भाग जाते हैं गोदी से, जाओ फिर। तो मुख्य बात क्या हुई? जिसने बाप की गोद ली है तो सेकंड में जीवन मुक्ति मिली है। बच्चा पैदा होता है तो गोद में आ जाता है, फिर निश्चय हो जाता है ये वारिस है। ये भी बेहद का बाप है। अब अच्छी रीति इनको पहचान लेते हैं। पहचान में कोई तकलीफ नहीं है। बच्चे बहुत हैं, गाया जाता है सन शोज फादर, तो किसको कहने की दरकार नहीं। ढेर के ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। इतने ढेर बच्चे सिवाय ईश्वर के और किसको नहीं होते। श्री कृष्ण दैवी गुणों वाला मनुष्य है, उनको इतने बच्चे तो नहीं हो सकते। तुम जानते हो हम शिव बाबा के बच्चे हैं। ये किसने कहा? शिव बाबा ने। किसके लिए कहा? हम आत्मा शिव बाबा के बच्चे। अब ये लाइन समझ में आती है और सुख देती है ना। पहले तो गाते थे हाँ शंकर जी की मूर्ति भोले बाबा के, हम बच्चे भी कहाँ कहते थे भगत। अभी हम लोगों को भी कई लोग भगत ही मानते हैं, तो भगत हैं शिव बाबा के। उन्हें नहीं पता प्रमोट होके आगे चले गए, बच्चे बन गए हैं। तो बाबा कहते हैं श्री कृष्ण के इतने बच्चे नहीं हो सकते। तुम कह सकते हो कोई भी मनुष्य को इतने बच्चे नहीं होते। कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। वह निराकार जब साकार में आए तब तो एडॉप्ट करे। शरीर ना हो तो गोद कैसे ले। तुम ईश्वर की गोद में आए हो, जानते हो वही प्रीतम है, सबसे मीठा सबसे प्यारा है। प्यारा किसको कहेंगे? बाबा। वैसे प्यारा किसको कहेंगे? जो सिर्फ सुख दे रहा है, जो जरा सा भी दुख दिया सब जगह सुख देने वाले को प्यारा कहेंगे। हम कितने भी गलत हो उसके बावजूद जो हमें प्यार करता है वो प्यारा है ना। तो बाबा कहते हैं, जैसे कहानी नहीं उसकी कहते हैं, चंदन के पेड़ पर कितने भी सांप लेटते हैं पर वो ठंडक देना नहीं भूलता। अच्छा कल का था ना वरदान, सच्चा हीरा धूप में गरम नहीं होता है। तो यहाँ बाबा हमको कितना प्यार करता है। हम कितने जले भुने कैसे कैसे थे। प्यार करने वाले को प्रीतम कहा जाता है। तुम जानते हो हमारा ऊंचे ते ऊंचा प्रीतम है। भाई आज बाबा की मूल्य रखो। मैं प्रीतम का मतलब साजन है ना।
तो अब सजनी बनकर सुने, आज तो ऐसी है। तुम जानते हो हमारा ऊंचे से ऊंचा प्रीतम वो है जिससे हम प्रीतमाओं को स्वर्ग के सुख घनेरे मिलते हैं। बाबा स्वर्ग के सुख स्टॉक में रख लेना, अभी तो तुमसे ले ले, पहले सारे वही नहीं ले पाए, है ना। समय बीतता जा रहा है, उनके सम्मुख बैठे हैं, भक्ति मार्ग में गाते भी हैं, राम का नाम लेने से मनुष्य पार हो जाते हैं, इसलिए राम राम बहुत कहते हैं। जैसे गंगा नदी को पतित पावनी समझते हैं, मनुष्य वहां जाकर पत्ते पर दिया जलाते हैं, फिर बहा देते हैं। वो कैसे, जैसे श्री कृष्ण को पत्ते पर सागर में अंगूठा चूसता हुआ दिखाया, ये फिर दिया जगाकर पत्ते पर रखते हैं। आत्मा भी दीपक है, पत्ते पर आई, सागर में पत्ता क्या है, ये डूब जाएगा, चला जाएगा। मनुष्यों को तो पूरा ज्ञान नहीं है, उन्हों के लिए तो ये जैसे रसम है। दीवा जगाकर कहते हैं आत्मा पार हो जाती है, ये कुछ क्रियाओं में करते होंगे अंत समय में। परमपिता परमात्मा को तो खिवैया कहा जाता है, वो क्या करते हैं, विषय सागर से पार ले जाते हैं। इस सागर की बात नहीं है, विषय सागर से कहाँ लेके जाते हैं, फिर शब्द क्या है वो, विषय सागर से कौन सा सागर में जाते हैं, शांति सुख के सागर, हम नहीं कहीं और घूम रहे हो। विषय सागर से क्षीर सागर में ले जाते हैं। क्षीर किसको कहते हैं, सागर, क्षीर मतलब वैकुंठ, हिंदी में क्षीर मतलब क्षीर माने दूध को, दूध, दिखाते दूध कहते हैं क्षीर सागर। दूध घी की नदी है ना, तो क्षीर सागर में ले जाते हैं। अब दूध का सागर वैसे होता नहीं है, कहने का मतलब है कि भरपूर, जो पवित्र है लेकिन भरपूर है ना। तो बाबा कहते हैं उन्होंने अक्षर सुनकर एक रसम बना दी है। आत्मा का दीवा बाबा जगाते हैं, ये सब निशानियां हैं। आत्मा को ये शरीर छोड़ जाना पड़ता है उस पार परम धाम में। तुम जानते हो आत्मा अज्ञान सागर से उस पार जा रही है। खिवैया तो बाप ही है, गंगा जी को खिवैया अक्षर नहीं दिया जा सकता। खिवैया अथवा साजन तो साथ साथ चाहिए। खिवैये को बाबा ने साजन शब्द से जोड़ा। देखो कितनों को साथ में उस पार ले जाते हैं, भिन्न भिन्न नाम रखे। बाकी बोट में व स्टीमर, पानी के जहाज में बिठाए तो कोई नहीं ले जाते। तुम बच्चे जानते हो कैसे याद की यात्रा में रहते हैं। इसमें कुछ मुख से राम राम कहने की दरकार नहीं। मनुष्य तो कहते हैं राम राम कहो, समझते हैं हम ये नाम दान करते हैं। कान में आके चुपचाप बोलते हैं, बोलना नहीं किसी। बाप फिर दाम देते हैं अविनाशी ज्ञान रत्नों का। कहते हैं मीठी मीठी लाडली आत्माएं मुझ बाप को याद करो। अब इम्पोर्टेंट लाइन, मीठी मीठी लाडली आत्माएं मुझ बाप को याद करो। यही बाप की याद विश्व के लिए योगदान है। आप सकाश दो ना दो, ऑटोमेटिक जाता है। कैसे जाता है, आपने देखा होगा, जैसे तालाब या पोखर टाइप है, आप एक छोटा पत्थर मारो, पानी में लहराते हैं। आपने एक ही जगह मारा, बड़ा सा पत्थर मारो, बड़ा, लगभग सारे में जाएगी। तो जितनी लगन से, दिल से हम बैठते हैं याद में, उतने तेज प्रकंपन तेजी से इस वातावरण में जाते हैं। तो ये याद विश्व के लिए योगदान है। शिव बाबा को याद करो। वास्तव में राम भी परमपिता परमात्मा को कहते हैं। फिर उन्होंने रघुपति राघव राजा राम कहा है। तुम बच्चों ने अब ड्रामा को जाना है। स्वर्ग से लेकर तुमको सब मालूम है, कौन कौन आया है, कैसे फिर आएंगे। ये जो कुछ होता आया है वो सब ड्रामा में नूद है। ये भोग आदि लगाया जाता है, ये सब ड्रामा में नूद है, नहीं कोई बात नहीं। तुम साक्षी हो, देखते हो, हर एक एक्टर है, जानते हैं वो अपना पार्ट बजाए वापस जाते हैं खुशी से। मनुष्य कहते हैं मरा तो स्वर्गवासी हुआ, तो जरूर कहाँ था, नरक में। मनुष्य काशीवास करते हैं,
स्वर्गवासी बनने के लिए पुरुषार्थ करते हैं कि वहां अगर शरीर छोड़ेंगे तो स्वर्ग जाएंगे। गंगा जी के किनारे पर बैठते हैं। शिव का तो मंदिर है, शिव की याद में रहते हैं। गंगा की भी महिमा करते हैं, शिव की भी महिमा करते हैं। गंगा में कोई काशी कलवट नहीं खाते। काशी कलवट तो पता ही ना, कुएं में गिर जाते थे। बरोबर पतित पावन तो शिव ही है, ये भेद है। शिव का मंदिर है, आगे एक कुएं में, नीचे शिवलिंग होता था, ऊपर आरे होते थे। शिव आगे एक कुएं में शिव पर बलि चढ़ते थे। तुम बनारस वालों को अच्छी रीति ज्ञान दे सकते हो। बोलो तुम यहाँ बैठे हो, गंगा का कंठा भी है, शिव का मंदिर भी है, फिर तुम शिव पर बलि क्यों चढ़ते हो? बैठे ही यहाँ हो, फिर भी प्राण देने की जरूरत क्यों है? अब तो बैन है ना। शिव पतित पावन है, वह गंगा। वास्तव में पतित पावन तो शिव ही है। भगवान के पास ही बलि चढ़ते हैं। भगवान पर बलि थोड़े ही चढ़ेंगे। ये ज्ञान भी क्लियर सर्वव्यापी का। तुम भगवान हो, तुम्हारे अंदर भगवान है, शिवोहम तुम खुद कहते हो, अहम शिवोहम, तो फिर क्यों चढ़ते हो बलि? तो ये तो हो ही नहीं सकता। ऐसे नहीं, हम भी भगवान तुम भी भगवान। भगवान पतित थोड़ी हो सकता है। जो गंगा पर स्नान करने जाते हो, गंगा के लिए क्या कहते हैं? पतित पावनी। अब गंगा पतित पावनी है तो बलि क्यों चढ़ रहे हो? क्लियर बात हुई। अच्छा, गंगा में जाके पाप नष्ट हो रहे हैं तो व्रत रखना है, सब करना क्या है? और पाप नष्ट हो ही गए तो दुनिया नरक रह कैसे गई है? इतना बुरा संसार में सीन चल रहा है। पतित पावन शिव है, ये सिद्ध कर बताना है। सर्वव्यापी के ज्ञान को तुम झट उड़ा सकते हो। कितने एग्जाम्पल है सर्वव्यापी नहीं है सिद्ध करने के, जिसमें से एक आज ये बताया कि शिव पर बलि चढ़ते तो तुम ही शिव हो तो क्यों चढ़ते हो, और गंगा ही पतित पावनी है तो क्यों चढ़ते हो? दो बातें आ गई। फिर बाबा कहते हैं बच्चों को पॉइंट दी जाती है समझाने के लिए। काशी में समझाना सबसे सहज और अच्छा है। शिव का मंदिर है तो जरूर कभी आया होगा। शिव को हमेशा बाबा कहा जाता है, उनको अपना शरीर कभी मिलता नहीं। ऐसे तो शिव नाम बहुतों के हैं, अथवा श्री कृष्ण भी लाखों के नाम होंगे। कितने नाम? उनको अपना शरीर का, शिव को हमेशा बाबा कहा जाता है। बाबा कहते हैं श्री कृष्ण के भक्त श्री कृष्ण की मूर्ति उठाए पूजा करेंगे। छोटा सा नन्हा सा लाएंगे, बड़े प्यार से रखते हैं, बिल्कुल राजकुमार की तरह। कल मैं घर में गई ना, ऐसे मंदिर में जितनी हमारी इतनी से इतनी दीवार तक उनका मंदिर है। इधर छोटा सा फैन लगा रखा है, वो लड्डू गोपाल झूले में झूल रहे हैं और पंखा चला रखा है। मैंने कहा क्या हुआ? गर्मी लग रही मूर्ति को। अपना रसोई में पसीने में है वो, भाव तो है, बस रसोई में खाना बना रहे हैं और ये यहाँ पर पंखे में, और ये कमरा उनका पूजा का और ये उनकी रसोई। मैंने कहा क्या बात है, पंखा और मैं उसको देखूं, उनको गर्मी मैंने कहा हमारा शिव बाबा तो एसी में रहता है, फिर हम लोग उसको एसी में रखते हैं। तो कह रहे, फिर उन्होंने बोला ऐसे बाबा के बच्चे और भक्ति घर में लोग करके रखते हैं तो करना पड़ता है ना उस हिसाब से। बाबा का फोटो भी था, तो कहते हैं शिव बाबा ने बच्चों के लिए भी मौज कर रखी है, और कृष्ण भी तो पंखे में है आराम से। हमारे घर भी लड्डू बताया आपने, तो मतलब उनको इतना केयर करके रखते हैं। जैसे हमें गर्मी लगती है इनको भी लग रही है। बच्चे की तरह संभाल। पूरा A to Z बच्चे की तरह बैठे हैं। कहीं भी जाते तो साथ में तो लेके जाते ये हैं। कितनी बढ़िया युक्ति है, साथ व्यर्थ हमारे देना छोड़ चाहिए। आई, नहीं, एक युक्ति है कहीं कि आप छोड़ आई। प्लस में लगे रहो। साथ में लेके गई, साल नहीं साथ में लेके क्यों गई शादी में? ये नहीं ना ले जाते हैं, अकेला नहीं छोड़ते घर पे। अकेला नहीं छोड़ते ना। जैसे छोटे बच्चों का क्या अकेला छोड़ दोगे आप? ना, वो बिल्कुल घर में तो बना साथ नहीं ले कर गई थी, सकते। भूल आई दूसरे के यहाँ। आप ये थोड़ा भक्ति में था, वो ज्ञान अमृत में आया था। एक माता जी ने ऐसी जब वो पहले भक्ति करती थी लड्डू गोपाल की, अब उसे बाबा समझ आ गए तो उसने सेम ट्रीटमेंट बाबा के साथ करना शुरू कर दिया। वही सारी चीजें, लेकिन अब बाबा। हाँ ठीक है, अब क्या हुआ, वो कहीं जाना था उनको, तो अब ऐसे ही करते हैं, कहीं जा रहे तो चलो चलो आप भी गाड़ी में बैठो, बोला जाता है। अब वो सब बैठ गए जल्दबाजी में, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, बहुत मेहनत कर ली, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। क्या हुआ, क्या फिर याद आया, अरे मैंने तो उन्हें बुलाया ही नहीं कि बैठो। उतरी, बैठो बैठो बाबा, तब गाड़ी स्टार्ट। ये कल अभी कुछ समय पहले की बात है, 6-7 साल पहले बता रही हूँ। भावना भावना बहुत, कल बोला संकल्प, शुभ भावना शुभकामना बहुत बड़ी चीज है। संकल्प में जो बल है ना, भावना ही है। खैर, तो पॉइंट क्या आया, शिव का तो मंदिर है। बाबा कहते श्री कृष्ण के भक्त श्री कृष्ण की मूर्ति उठाए पूजा करेंगे, मनुष्य की तो नहीं करेंगे।
तो सिद्ध होता है श्री कृष्ण सतयुग में था, उसको इतने सुख थे कि अभी नर्क में भी लोग उसको सुख में रखते हैं। या इस तो इसको दुख नहीं होना चाहिए, पालते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, और ड्रेस देखो राजाई ड्रेस पहनाते हैं, चप्पल भी लाएंगे तो सब होगा इंतजाम उनका। मनुष्यों को पता नहीं राधे कृष्ण कौन है, तो ये है आत्मा की कमाई, कलयुग अंत तक भी मौज है उनकी। उन्होंने कब राजाई की नहीं पता, ये बाप बैठ समझाते हैं। तुम हो सुदर्शन चक्रधारी, विष्णु के ऊपर ये सुदर्शन चक्रधारी नाम कैसे पड़ा, क्या किया, ये तो कोई समझा नहीं सकते। बाप तो निराकार है, विष्णु को इतने हथियार कहाँ से आए, क्या क्या दिखाया है विष्णु को, चक्र, गदा, गदा और हथियार में एक फरसा सा है। शंख चक्र गदा पद्म, हाँ। चक्र है, ठीक है ना, 3 तो वो हो गए। तो बाबा कहते हैं इतने हथियार क्यों आए, इस सत्युग के देवता को वहां किसका गला काटना है, वहां कौन सी मल्ल युद्ध लड़नी है। तो बात क्या थी, संगम पर आत्मा ने खुद को विष्णु बनाने के लिए, विष्णु का मतलब क्या होता है बताया आप सबको, विष्णु को तो शायद विष्णु कौन, विष्णु शब्द का मतलब है नहीं, विष को पीने वाला, विष पीने वाला तो शिव बाबा है, विष शिव बाबा तो पीने वाला वो है। से उस पे सही सांपों पे विजय प्राप्त करिए। फिर जिसके अंदर विष का अणु भी ना हो, विष, ठीक है ना। तो वो आत्माएं हम सब जो सत्युग में जाने वाली हैं, हमारे अंदर के सारे विष संगम पर खत्म कर दिए जाएंगे। विष्णु, तो विष्णु को दिखाया चक्र, कौन सा नाम क्या रखा, बाहर बोलते हैं सुदर्शन, हाँ जी। हमें सिखाया बाबा ने स्वदर्शन, दोनों चाहिए, बाहर वालों के लिए चाहिए सुदर्शन और अपने लिए चाहिए स्वदर्शन। चलता रहे। और देखो हवा वाली उंगली में दिखाया है, मतलब दिखती नहीं है, अपना दिखता नहीं है, वो चलता रहे, है ना, इस उंगली में ऊपर की ओर बाबा की याद में रहे। तो 4 चीजें हैं। शंख, शंख क्या है, शंख पोला होता है, कुछ भी नहीं होता, देखो बजता कितना अच्छा है, और जहाँ भी उसमें भी वायु फूकी जाती है, हवा। हाँ जी। तो हमारा मुख, अगर देखो अंदर जो पूरा जबड़े हैं, अंदर जीभ भी है जो हिल रही है, अब ये किस किस तरह से कुदरत की बनाई हुई है कि शब्द बाहर निकल पा रहे हैं किसी भी भाषा के, और यहाँ से आवाज जा रही है। ये जो यहाँ पर वोकल कॉर्ड बना हुआ है, इधर से कुछ लेन देन है इसका, जो आवाज बाहर जा पा रही है। कितनी बड़ी मशीन है, कोई बना कर दिखा दे आज का साइंटिस्ट, भगवान ने बनाई। तो यहाँ क्या है, वायु का सीन है यहाँ पर भी। तो शंख माना, इस मुख को भी शंख कहा, शंख ध्वनि करनी है, ज्ञान सुनाना है मुख से। तो एक चक्र दिखाया, एक शंख दिखाया, पद्म तो कमल का फूल दिखाया, कीचड़ में रहता है और न्यारा रहता है, इसकी निशानी दिखाई। रह गया गदा, गदा हनुमान जी की तैयार, अभी लड़ लो। विष्णु जी की नीचे, कि भाई पावरफुल तो बहुत हूँ, फिर भी क्षमा करना जानता हूँ, क्योंकि क्षमा से जीत ज्यादा प्राप्त हो सकती है ना, क्योंकि हमारा कुछ बिगाड़ सकते हैं हमें पता ही है। तो शंख चक्र गदा पद्म ये, और दूसरा कि धरती से जुड़े हुए, सब कुछ जानते हुए लेकिन धरती से जुड़े हुए, कोई अहंकार नहीं। तो और भी व्याख्याएं हो सकती हैं। कहने का मतलब विष्णु को ये हथियार कहाँ से आए, संगम पर इन 4 सब्जेक्ट की पढ़ाई हुई। अब शंख किसका प्रतीक है, सेवा का। कमल किसका प्रतीक है, धारणाओं का, जीवन में जो हमने धारणाएं की, कीचड़ में रहते हुए न्यारे। गदा शक्तियों का प्रतीक है, और चक्र ज्ञान का प्रतीक है। तो ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, इन 4 विषयों में जब सिद्धि मिल गई, डिग्री मिल गई, उसकी निशानी ये दिखाई है। अब उन्होंने सोचा ये लड़ते ही होंगे। हम समझते हैं ये सब ड्रामा में नूद है। भक्ति मार्ग में भी जिन्होंने चित्र बनवाए हैं वही बनाएंगे, सब बना बनाया खेल है। आधा कल्प भक्ति, आधा कल्प ज्ञान चलता है। इन बातों को तुम जानते हो, तुमको ये मजा आता होगा। जो सच्ची सच्ची प्रीतमाएं हैं, शब्द बोले, जो सच्ची सच्ची प्रीतमाएं हैं, वो प्रीतम तो झूठा है। झूठी और सच्ची चीज में फर्क तो होता है ना। झूठा प्रीतम, सच्चा प्रीतम। पत्नी पति को प्यारा कहती है। अभी तुम जानते हो हम प्रीतमाओं को कैसा मीठा प्रीतम मिला है। उनको प्रीतम भी कहते हैं तो बाप भी कहते हैं। बाप का भी तो प्यार होता है, बाप से फिर भी वर्षा मिलता है। प्रीतम से प्रीतमाओं को कोई वर्षा नहीं मिलता।
डिवोर्स हो गया तो आधा भले मिल जाएगा, वरना तो बच्चों हो जाता है सब, ठीक है ना। बाबा कहते हैं अपने को प्रीतमा समझने से भी बच्चा समझने से वर्षे की ज्यादा टेस्ट आती है, ज्यादा स्वाद आता है। तो साजन समझे, सजनी समझे या बच्चा समझे, क्या समझे? बच्चा समझना चाहिए या सजनी? गीतम जी, वर्षा ज्यादा कहाँ मिलेगा? बच्चा कोई मिलता है। वर्षा नहीं चाहिए, पिताजी तुम चाहिए, हाँ। हम सजनी ठीक, दे दो बच्चों को, हम बड़े हो गए ना। वर्षा तो बच्चों को ही मिलेगा। सजनी का मतलब ये है, साजन को अच्छे से पता है इसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अब भाई अपने लेवल की सजनी चुनेगा, बिल्कुल। बच्चे तो बाद में आएंगे, सजनी पहले होगी, पहले ठीक है। तो पूरा ऐसे बाहर जाएंगे तो अपनी इज्जत, मतलब ये कितनी सजी धजी है उसे घर का पता चलता है। तो भगवान भी कहेगा तुमको मैं कैसा सजनी बना, सजा हुआ बना दूं। तो एक्चुअली तो मालिक वो होती है साजन की, कहने की बात है कि बच्चे मालिक होते हैं। तो क्या वैसे ज्यादा अच्छा सीन क्या है? सजनी बनना। लेकिन सजनी बनने की अकल चाहिए, टक्कर चाहिए। बच्चा नटखट हो सकता है, सजनी समझदारी चाहिए, ठीक है। तो दोनों चीजें हैं। समझदार होगी तो बच्चों को भी संभाल लेगी, बाप को भी हाँ, संभाल लेगी। तो बाबा कहते क्या पॉइंट है यहाँ पर? वर्षा बच्चा अपने को प्रीतमा समझने से भी बच्चा समझने से वर्षे की टेस्ट आती है। बाबा ने तो क्लियर बता दिया कि वर्षा यहाँ ज्यादा मिलता है, लेकिन आप अपने हिसाब से सोच लेना क्या चाहिए। वर्षा मतलब वो जो शक्तियों का, खजानों का बताया, तो क्या सजनी उससे सजी हुई नहीं है? देवियों को देखो, बच्चों की पूजा कहाँ हो रही है? माँ की पूजा हो रही है। माँ बनना ज्यादा अच्छा है। सब मिलता है, कहने वाली बात है, नहीं मिलता है। पहले तो मजे वही लेती है सारे, है ना। बाबा कहते हैं, शिव को हमेशा बाबा कहते हैं। शिव बाबा को शिवपति कभी नहीं कहेंगे। अभी तुमको कोई शिव का नाम नहीं जपना है, शिव बाबा, सिर्फ बाबा को याद करना है। बच्चे आते हैं तो पूछा जाता है कब ईश्वर के, बच्चे आते हैं तो पूछा जाता है कब बने ईश्वर के। तो बच्चा जब तक ना बने हम, तो बाबा का वर्षा कैसे मिले? माता पिता तो सम्मुख मिलते हैं ना। निश्चय किया, मिले नहीं और मर गया तो वर्षा नहीं मिल सकता। ये बात किसकी की बाबा ने? बच्चे बने, बाबा के कोर्स वोर्स हुआ, सब समझा, मिले नहीं और चले गए कल में वापस, तो बाबा कहते हैं वर्षा कैंसिल। ऐसे बहुत हैं जो वर्षा नहीं पाते, फिर वो कहाँ जाएंगे? प्रजा में जाते हैं, प्रजा में जाएंगे, उस दिन बताया था, है ना, ऐसा है ना। तो बाप कहते हैं निश्चय हो गया, ये वही माता पिता है, तो सम्मुख आना पड़े। नहीं, मधुआ नहीं जा रहे हम। फिर सर्विस कर आप समान बनाना है, प्रजा बनानी है और फिर अपना वारिस भी बनाना है। देखो कितनी सारी बातें करनी है। सर्विस कर आप समान बनाना है, आप समान मतलब राजा टाइप बनाना है सबको, वारिस प्रजा भी बनानी है। और ये घर बैठे तो नहीं होगा। आपको घर बैठे हो जाएगा? किसी को ज्ञान सुनाने नहीं जाओ। कितनी प्रजा बनाई शारदानंद जी? साकार में दिखाओ, साकार में प्रजा गीता जी कितनी बनी? दीदी हम तो सुनाते ही रहते हैं बैठे बैठे। प्रजा बताओ, ये प्रजा नहीं है, ये भगत होंगे जो यहाँ तक नहीं आए। प्रजा तो यहाँ आके सुनेगी, फिर भले चली जाए। वारिस तो तब तक बाप के घर नहीं आए, तब तक नहीं बनेंगे ना। प्रजा भी वारिस ही है, हल्के लेवल पे, पर वारिस है। क्या पॉइंट आया? प्रजा बनानी है और फिर अपना वारिस भी बनाना है। घर बैठे तो नहीं होगा, मेहनत करनी है। इन बातों पर बच्चे विचार सागर मंथन करते नहीं है। श्री कृष्ण लीला मशहूर है। लीला तो सत्युग में होती है, यहाँ तो हो नहीं सकती। ये तो कॉपी करते हैं। श्री कृष्ण ही यहाँ नहीं है तो कैसे हो? बाप कहते हैं, बाप ही सुख देते हैं। दुख के लिए बाप का आह्वान थोड़ी करते हैं। दुनिया में बड़ा दुख है। क्या एग्जाम्पल दिया बाप ने? एक घर में अगर बहू छटेली आ जाती है ना, छठी हुई है, कतई छठी हुई है, तो घर को डामाडोल कर देती। सही बात। ऐसे बहुत घर बाबा के देखे हुए। अभी बहुत थोड़ा समय है। बाप के बनो तब बाबा मदद दे। वारिस ही नहीं बनते तो वर्षा देने वाले की मदद कैसे मिले? सही बोला। वारिस नहीं बनते, हम ही बाबा पर बलिहार नहीं जा रहे, वो हम पे बलिहार क्यों जाए? तन से, मन से, धन से। वो नहीं देखता ये सच्चा है नहीं है।
बाबा के कार्य में, बाबा के यज्ञ में अगर हम सच्चे दिल से हैं, उसे खूब दिख रहा है। बाबा कहते डरो मत। ये क्यों कहा होगा? पीछे की लाइन है, बाबा के वारिस ही नहीं बनते तो वर्षा देने वाले की मदद कैसे मिले? बाबा कहते हैं डरो मत। डर किस चीज का होता है? अरे हम यहाँ जाएंगे ना, ये लोग हमारा सारा लूट लेंगे, सब देना पड़ेगा हमको, तो ये डर है। साहूकार लोग तो डरते हैं। ये बाप दाता है। भक्ति मार्ग में भी तुम मेरे अर्थ गरीबों को देते थे, उस अनुसार जन्म मिलता था। लोगों को बड़ी दिक्कत है, इनका खर्चा कैसे चलता है? सबसे पहले सवाल आपसे पूछते होंगे, हमको भी नहीं पता कैसे चलता है। चलता है, ठीक है। तो मम्मा से किसी ने पूछा आप लोगों का खर्चा कैसे चलता है? कहती हम पे कुआं है, वहां से निकाल लेते हैं। अब मुझ गया होगा बेचारा, क्या क्लियर उत्तर दें, है ना? तो सिंपल सी लाइन है, ज्यादा मैं मांगता नहीं, कम वो देता नहीं, है ना? शिव बाबा को तो कुछ मकान आदि बनाना नहीं है। अब डायरेक्ट कहता हूँ, पहले तो तुम भक्ति में गरीबों को मेरे लिए देते थे, दान करते थे। अब डायरेक्ट कहता हूँ, हमारा बनो तो तुमको राज्य भाग्य दूंगा। एक मुल्लिम बाबा ने कहा था, विनाश होने वाला होगा, और अगर आप 1 घंटा पहले भी बाबा के घर में सफल करते हो, पूरा वर्षा दूंगा। और बड़ी बात क्या है, समय पर जो सहयोग दे दे, महिमा उसकी है। फिर तुम करोड़ ले आओ, आज अगर 50 रुपए चाहिए वो नहीं दे पा रहे, फिर तुम करोड़ ले आओ, जरूरत के समय पर जो चाहिए वो चाहिए ना। तुमसे पूछते हैं, आप तो कहते हो सब खलास होने वाला, फिर मकान आदि क्यों बनाते हो? अरे तब रहे कहाँ? अच्छा अभी आराम से यहाँ बैठे हैं, रोड पे बैठ के सुनेंगे, हलचल में सुनेंगे। योग तपस्या आराम से होती है। जंगलों में चले, जंगलों में जानवरों का भी डर होता है, यहाँ तो निश्चिंत है। जंगलों में बैठ के से जाएंगे। फिर हमारा जो ज्ञान है वो गृहस्थी का है, निवृत्ति का नहीं है। हमारा ज्ञान थोड़ा अलग है। तब कहते हैं ये नया संन्यास है, ना घर बार में रहने देते ना छोड़ने देते। दोनों चीजें हैं। पिछाड़ी में भी आकर बच्चों को रहना है, कहाँ पर, कहाँ रहना है? मधुबन में। अच्छा मुरली में तो आया कि लास्ट में एक ही ट्रेन चलेगी जो आबू जाएगी, दिखाया था एक बार। अच्छा मुरली में आया है। एक प्रश्न पूछा गया था हमसे, 2003 4 या 5 की बात रही होगी। पूछा कि अगर आपको पता चले कि भूकंप आ रहा है सेंटर पे, वो आपको बहनों से पूछो क्या करो? पूरी दुनिया बाहर भागती है ना, भूकंप आया है, क्या करोगे? सबसे पूछा गया। तो सिंपल सी बात है, बाहर भागेंगे। प्रैक्टिकल उत्तर तो भागने का टाइम मिल पाया? क्या उस समय बुद्धि इतनी अलर्ट होगी कि सब छोड़ के बैठ पाएंगे? याद में हलचल नहीं होगी, सब जाएगा और ऐसे ही होगा, पता ही नहीं है क्या क्या उत्तर होगा उस समय जब प्रैक्टिकल में जब बीत रहा होगा। ट्रेन जाएगी दीदी, कौन कौन जाएगा इतने बाबा के बच्चे? मैं आपको वही कहना चाह रही हूँ, उस ट्रेन पे भरोसा मत करना, अपनी ट्रेन को यही सेट करना। इसीलिए एग्जाम्पल दे रही हूँ। आप वहाँ सुनते नहीं, उधर पहुंच जाते मन में पहुंच गई। हाँ तो आपको खींच लाना पड़ता है। अवस्था ही वो ट्रेन है। बाबा की मुरली को वैसा ही मत उठाओ जैसा बोला है उसने। उसका ज्ञान जहाँ जाके घूम रहा है ना, बच्चे क्योंकि बाबा ने तो ऐसा कहा था, हुआ ही नहीं। एक तो आपकी अवस्था वो नहीं थी। फिर हम ट्रेन के मोहताज हैं। अवस्था ऊंची शरीर ना छोड़ो, निकलो, वो अवस्था क्यों नहीं बना लेते? जब चाहो निकल के चले जाओ। वास्तव में बाबा ने कहा था सेकंड में ऑर्डर होगा, तो प्रकृति आपके अधीन होगी। उस लेवल पे जाओ। ट्रेन के भरोसे ट्रेन ही नहीं मिली, त्योहारों पर देखो आप, मिलती नहीं है, गाड़ियां कहीं जाएंगे भरी पड़ी रहती है सब चीजें। तो भाव क्या हुआ कहने का, मुरली को इतना प्यार से ना उठाना जितनी वो लिखी हुई है, उसके अंदर बहुत गहराई है ना। तो बाबा कहते जितना समय नजदीक आता जाएगा, बाबा द्वारा बहुत साक्षात्कार होंगे, लोग ही करा देगा, ट्रेन ही दिखा देगा। जो मददगार हो जाएंगे वो पिछाड़ी में बहुत सुख देखेंगे। कब देखेंगे? कब देखेंगे? दुनिया में हाहाकार। और आप बच्चों को फर्क तक नहीं। दीदी बाबा बहुत सेफ रखता है। लाइन थी ना, खुद को क्या समझना है? विनाश काल में सब जलेगा। हम कौन है? प्रीत बुद्धि। हम कौन है? सब जल जाएगा, कौन बचेगा? दीदी हम तो सबको ले जाएंगे ना। ये लाइन हमेशा यूं निकाला करो।
तभी गूंज पूजा रही जाएगी। थी दिमाग। इसको दीदी, भूलना नहीं है। हाँ ये भी, और हम सब ये तो सबको हम- ले जाने के लिए बचेंगे ना। वो ठीक है, पर अभी हम बचेंगे। हम्म, हम ले जाने का शरीर से नहीं, आत्मा है। आत्मा है, आत्मा फॉर्म में सबको ले जाएंगे ना। बिल्कुल। तो हम बचेंगे मतलब बिल्ली के पुंगरे बचेंगे। और शरीर रुकना पड़ेगा अभी हमें कुछ काम करने के लिए। ये सारे काम बिना शरीर के भी नहीं हो सकते, है ना। कुछ लोगों को हमारे शरीर की जरूरत पड़ेगी जो ये काम बाहर किया वालों जाएगा। का विचारों का सब अपने हैं, कोई बाहर वाला कौन है? बाहर वाला कौन वही बचा? माने जो यहाँ ये जैसे देश से निकलो और अभी भी अपने हैं। ये तो तो हमारे यहाँ अपने भी ये तो तो घर में भेदभाव है, ये अपने। बाहर वाला है, घर वाला नहीं, सब हमारे अपने हैं। कल का सीन देखते आप, कितना सुंदर सीन था। सब अपने अपने होकर आए थे। कौन यहाँ पर आया हो क्या आया था? बिल्कुल। अच्छे लग रहे थे, अपने लग रहे थे। तो भाव था, तो बाबा ने कहा दुख के समय बहुत सुख देखेंगे। कौन? जो मददगार होंगे, वो वंडरफुल सुख है। एग्जाम्पल दिया बाबा ने। पाकिस्तान में भी तो मौज में बैठे थे। दुनिया में देखो, भारत पाकिस्तान का विभाजन बड़ा कष्टकारी, ट्रेनें लाशों से भरी आती थी, क्या क्या होता था, और तुम बच्चे मौज में थे। क्या क्या दिखाते थे बाबा उस समय? वैकुंठ में कैसे स्वयंवर होते हैं, लक्ष्मी नारायण को कैसे राज्य चलता है, सब साक्षात्कार बाबा कराते थे। तुम बहुत देखेंगे, अगर शिव बाबा की मत पर कांटों को फूल बनाने में मदद करते रहेंगे तो कहा जाता है हिम्मते मर्दा मददे खुदा। ऐसे प्रीतम को बहुत याद करना चाहिए। आज ये वर्ड लाइन नहीं छोड़ रहा, टिका हुआ है। ऐसे प्रीतम को बहुत याद करना चाहिए। दुनिया थोड़ी जानती है। इतने ढेर बच्चे हैं, जरूर उनका माता पिता तो होगा ना जिससे सुख घनेरे मिलते हैं। अनाथ थोड़ी है हम, हमारा माता पिता भगवान। नाथ नाथ ये महिमा कोई लौकिक माँ बाप की थोड़ी है। तुम प्रैक्टिकल देखते हो कितने ढेर बच्चे। रचयिता एक पिता है, क्या रचेंगे? जरूर गोद लेंगे ना। किस द्वारा? ब्रह्मा द्वारा। अभी ईश्वर की गोद लेते हो, फिर मिलेगी दैवी गोद, फिर मिलेगी आसुरी गोद। यहाँ तो भगवान के बच्चे हैं, फिर देवताओं के, फिर जाकर के असुर के। इस ईश्वरीय गोद में हम शांति धाम सुख धाम जाते हैं। इस ईश्वरीय गोद से हम शांति धाम सुख धाम जाते हैं। आसुरी गोद से दुख धाम जाते हैं। ये मंत्र याद कर लो। बांधेली गोपिकाएं पुकारती हैं तो उन्हों के लिए कोई ना कोई प्रयत्न करना पड़ता है। अब तो फ्री है, सब पे फोन है, सब मुरलियां सुनते आराम से। बाबा छोटे छोटे गांव में तो जा नहीं सकेंगे, बड़े गांव में आकर मिलते हैं। शहरों को बाबा बड़ा गांव कहते हैं और छोटे छोटे गांव उनको कहते हैं। जाना तो पड़ता है, समझाया जाता है बलिहार भी कैसे जाना है। राजा जनक बलि चढ़ा, फिर कहा गया अब ट्रस्टी हो संभालो। रचना की पालना तो तुमको करनी है भाई। आपने बच्चे आपके द्वारा संसार में आए तो उनकी पालना तो करनी है। तुम अपने को आत्मा ट्रस्टी समझो, संभालने वाला बैठा है। और ये अवस्था का आप हम सब ने अभ्यास किया हुआ है। बाबा करा लो, हम तो देख रहे हैं। आप देखना कितना बढ़िया कराता है। मैं करूंगा, कर लो। बाबा कहता तुम कर लो, फिर तुम्हारे बस में कितना है। रावण ने बहुत दुख दिया, इसलिए उसका बुत बनाकर वर्ष वर्ष जलाते हैं। मरा ही नहीं, वो अभी जिंदा है। क्योंकि उसने दुख बहुत दिया। शिव बाबा ने सुख दिया तो देखो दूध चढ़ाते। और उसकी पूरी टीम, कृष्ण जी उनकी टीम का हिस्सा होता है, पंखा रख करते हैं। बाबा कहते देखो, तो उनका बड़ा आलीशान मंदिर ये पक्का है। लक्ष्मी नारायण का कितना भी ऊंचा मंदिर हो, हीरे का शिवलिंग ऐसा कोई बना नहीं पाया। बाबा कहते रावण दुख देने वाले का मंदिर हो ही नहीं सकता, उसको तो खत्म कर देते हैं। जो कुछ देखने में ही नहीं आता, इतना उसका बिल्कुल भस्मीभूत कर देते हैं। अच्छा, वैसे यहाँ नॉर्थ इंडिया में ऐसा होता है, साउथ इंडिया में ऐसा नहीं होता। शिव बाबा का मंदिर तो देखने में आता है, कितनी पूजा है। वास्तव में एवर पूज्य है ही एक शिव बाबा। एवर पूज्य है, कभी भी पतित नहीं बनता, इसलिए हमेशा पूजनीय है, दूसरा कोई नहीं। फिर तुम पूज्य से पुजारी बनते हो। हम पूज्य थे, फिर पुजारी बने। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। आज पहला पॉइंट है धारणा के लिए मुख्य सार, बाप की याद में रहना है और सबको याद दिलाना है, यही दान करते रहना है। याद दिलाना मानो मुख से तो खैर किसको ही बोलेंगे, मैसेज के थ्रू बोल दो, भावनाओं से बोल दो। बाप पर बलि चढ़कर फिर ट्रस्टी हो संभालना है। दूसरा है साक्षी हो, हर एक एक्टर का पार्ट देखना है। कैसे देखना है? साक्षी होकर, उसमें घुसकर नहीं ऐसा क्यों कर रहा है, साक्षी बढ़िया कर रहा है। साक्षी के बोल क्या होंगे, अच्छा हो रहा है। ये क्या हो गया, आपको लगता है आप संभाल सकते हो, सीन संभालो, पर अंदर से निर्णय होगा। हम पार्ट पूरा कर खुशी से वापस जा रहे हैं, इस स्मृति में सदा रहना है। वरदान आज का, चित्र बने तो कोशिश करना, सदा बाप समान बन, अपने संपन्न स्वरूप द्वारा सर्व को वरदान देने वाले वरदानी मूर्त। इस वरदान का लगता नहीं कोई और वरदान चाहिए होगा, बहुत हैबिट हो जाए। सुने दोबारा चित्र की कोशिश करेंगे। सदा बाप समान बन, अपने संपन्न स्वरूप द्वारा सर्व को वरदान देने वाले वरदानी मूर्त। बाबा ने इसमें बताया, भारत में विशेष देवियों को वरदानी के रूप में याद करते हैं, लेकिन ऐसे वरदानी मूर्त वही बनते हैं जो बाप के समान और समीप रहने वाले हों। क्योंकि अगर कभी बाप समान और कभी बाप समान नहीं, लेकिन स्वयं के पुरुषार्थी हैं, तो वरदानी नहीं बन सकते, क्योंकि बाप तो पुरुषार्थ करता ही नहीं। अलग लाइन नहीं है कुछ। बाबा क्या चाहता है, हम पुरुषार्थ ना करें। देखो, अगर कभी हम बाप समान अवस्था में हैं और कभी हम बाप समान अवस्था में नहीं हैं और हम पुरुषार्थी हैं, तो वरदान ही नहीं कह सकते, क्योंकि बाप पुरुषार्थ नहीं करता। हमें बनना है बाप समान, तो बाबा तो पुरुषार्थ नहीं करता। तो वो सदा संपन्न संपूर्ण स्वरूप है बाबा का। तो जब समान अर्थात संपन्न स्वरूप में रहो, तब कहेंगे वरदानी मूर्त। क्या समझ में आया? सदा बाप समान बन, अपने संपन्न स्वरूप द्वारा सर्व को वरदान देने वाले वरदानी मूर्त भाव। क्या आप इसे चित्र में ला सकते हो? सदा बाप समान बन, अपने संपन्न स्वरूप द्वारा सर्व को वरदान देने वाले वरदानी मूर्त भव। सदा बाप समान बन, अपने संपन्न स्वरूप द्वारा सर्व को वरदान देने वाले वरदानी मूर्त भव। हाँ जी, ये बनता है चित्र, जैसे शब्दों में ही रटना पड़ेगा। जी बताएं दीदी। जब भरपूर होंगे जब तो बाप समान बनेंगे। अब हम जब भरपूर नहीं है जब तो पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये शब्द हो गए, चित्र बताओ। शब्द तो सुना दिया आपने। चित्र दीदी संपन्न आत्मा में दिखते- संपन्न का चित्र क्या होता है? आपको आपको कागज पे सिर्फ बनाने हैं, कुछ रेखाएं खींचकर चित्र बनाना है, शब्द नहीं लिखना ना, शब्द समझाने। चित्र में कह दो अपनी बात। सदा बाप समान बन, अपने संपन्न स्वरूप द्वारा सर्व को वरदान देने वाले वरदानी मर्दों। आगे नहीं चलेंगे इसके पूरे हुए बिना। दीदी जैसे कि संपन्न आत्मा होगी तभी तो चित्र, शब्द नहीं चाहिए, चित्र चाहिए। जैसे चित्र है ना, ये चित्र चाहिए। जैसे कि हम लाइट है, लाइट है एकदम बाबा की तरफ पावरफुल लाइट है। जी। जितनी भी आत्माएं आ रही है परेशान हो रही है, उनको हम दे रहे हैं, तो बाप समान होंगे। बाप समान। कोई जिसको जो चाहिए, परेशान है कोई, शांति मांग सदा रहा है, बाप किसी को- समान बन, अपने संपन्न स्वरूप द्वारा सर्व को वरदान देने वाले वरदानी मूर्त भव। अगर हम ये करते हैं तो बाप समान अब बनते हैं। मैं लाइट हूँ और मैं किरणें दे रही हूँ, इसमें मैं इन शब्दों को कैसे फिट करूँ? शब्द ही फिट करने हैं। आप उससे वरदानी मूर्त कैसे लगा सकते हो? मैं वहाँ ज्ञान सूर्य लगा दूँ तो, और वरदानी मूर्त वाला शब्द फिट होना चाहिए। बात समझ पा रहे हो? मतलब मैं जगह नहीं छोड़ना चाह रही कहीं बिल्कुल पर भी। बिल्कुल। कैसे शब्द में जी?
जैसे बाबा है, बाबा से लाइट खूब सारी निकल रही है, वैसे ही हम हैं, हमसे भी सेम वैसी लाइट्स निकल रही हैं, और वो लाइट्स जो है वो दूसरों पे भी सेम वैसे ही पड़ रही है, वो भी सेम वैसे ही बन रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही बन रहे हैं सारे। सदा बाप समान बन अपने संपन्न स्वरूप द्वारा सर्व को वरदान देने वाले वरदानी मूर्त भव। सारे शब्दों का अपना अपना चित्र बताओ। आप तो एक फॉर्म में लगा रहे हैं, इनका और आप में ज्यादा अंतर नहीं है। आपके इन चित्र में आपने इसको दो में लगा दिया कि आप अलग हो, बाबा अलग हो। इनके में आपके बाबा ऐड था, इनके बाबा ऐड नहीं था। नहीं बाबा से आ रही है लाइट तो उन्होंने दिखाया बाबा समान है तो हम भी समान हैं। उन्होंने ये समान कोशिश की तो है, ये एक अच्छा जैसे किया, हो गए बाबा पर एक जैसे ही बच्चे। आया है। कुछ ऐसा बात समझो, शब्द चित्र में आते हैं, मतलब चित्र देख के यहाँ पे निकल गया कि वरदान शब्द आ रहा है। आपके चित्र में ये वरदान आ रहा है? नहीं आ रहा ना? ऐसा चाहिए। हाँ बस हम बाबा की तरह के लाइट वाले बन गए कि ऐसा बाबा से हमें अच्छा लाइट आ है, रही no है, doubt। हम सबको हमें तो दे रहे ये हैं। चाहिए। हाँ जी नीता बहन जी, क्या प्रयास कर सकते हैं? बाबा का जो दीदी, स्वरूप जैसे वरदान ऐसे होगा ना, चमकता जैसे हुआ सितारा हीरा, वही मुझे आत्मा का अब हीरा और सितारे को मत जोड़ो। नहीं नहीं दीदी, जैसे दो बाबा और मैं बिल्कुल सेम लाइट है, सेम लाइट है, बाप समान। बाप समान। ये लाइन क्लियर होगी, हाँ, बाप समान। हाँ। ठीक। फिर उसमें से अपने संपन्न स्वरूप द्वारा इसका चित्र बनाओ। तो जैसे हम में से सुख की लाइट निकल रही है, संपन्न का पहले चित्र बनाओ। सुख तो अकेला सुख हो गया, संपन्न। संपन्न माना सब। सब कुछ, मतलब कि उसमें से सातों कलर की लाइट निकल कर उन सब आत्माओं पे पड़ रही है, ये उनको वरदान मिल रहा है। बाप समान बन, जब बाबा के समान बन गया। अब संपन्न स्वरूप द्वारा, संपन्न का मतलब क्या कह रहे हो? सातों लाइट भरी हुई। हाँ, संपन्न माना सातों लाइट भरी हुई। हाँ। संपन्न स्वरूप द्वारा, सब पे लिखा है 100 100 100 100 हम्म। ऐसे चित्र डालो बीच बीच में कि मैं निकाल सकूं चित्र देखकर शब्दों को। हाँ। मुझे चित्र से शब्द खींचने हैं। समझ पा रहे हो बात हाँ को? हाँ समझ गई समझ गई। उसके अब आपने 100 ना लगाओ तो संपन्न नहीं होगा। हाँ, तो लिख मतलब दो फुल लाइट, जैसे फुल लाइट ना, फुल लाइट तो उसकी निशानी चलो लिख दिया 100। हाँ। बाप समान बन और अपना संपन्न। बाबा है 32 गुणों वाला, हाँ, हम्म। हम है मैक्सिमम 16 गुण वाले। हम भी उसमें सागर हो जाते हैं। तो बाप समान बाबा 32 पे और हम 16 में भी सारे हमारे जितने पॉइंट है ना सब सारे 100 पे active हैं। हैं। सब 100 पे हैं। चित्र को बहुत और माइक्रोस्कोपिक कर रही हूँ ताकि आप निकाल पाओ। बाप समान जी। बन अपने संपन्न स्वरूप द्वारा। दो आ गए। हमारा संपन्न स्वरूप हमारे पूरे 16 पॉइंट 100 में चमक गए। अब सर्व को वरदान देने वाले, हर एक को हर चीज थोड़ी चाहिए। नहीं। किसको निर्णय शक्ति हाँ, चाहिए, हाँ, किसको परखने शक्ति हाँ। चाहिए होगी, किसको सहन शक्ति चाहिए होगी, हाँ। किसको दृढ़ता चाहिए होगी, किसको जी। प्यार चाहिए होगा, किसको आनंद चाहिए होगा, किसको कुछ चाहिए हमें होगा। कहा ना सारी आंखें तो भी लगती ठीक है, मैं और उसको निकाल जी, दूँ। बढ़िया बोल रहे हो। अपने संपन्न स्वरूप द्वारा सर्व को वरदान, अब जिसको जो चाहिए, जो चाहिए। एक एक को कंटिन्यू दे। लाइट मिल रही है। वरदानी मूर्त भव, वरदान वाला कौन सा रंग दोगे? वरदान ब्लेसिंग कौन सा चक्र है? क्राउन। यही हाथ क्राउन वरदान देते तो यहाँ हाथ रखते हैं ना, जी। ये क्राउन है। क्राउन चक्र। तो एक्चुअली पूरी आत्मा को देखना बैगनी रंग, नहीं। या ऐसा देख लो उसके चारों बैगनी घेरा फॉर्म, उसका जो ओरा है ना, स्टार के अलावा जो ओरा है वो कैसा हो गया? नहीं। बैगनी। अब चलते हैं। सदा बाप समान बन। बाबा 32 में, फिर भी हम 16 पर हम 100 में हैं। अपने को 100 में देखना। बाप समान क्योंकि हम पे लाइट ना बिल्कुल बाबा जैसी है। बाबा अपने में 100, अपने में 100 है। मतलब कोई 12वीं क्लास में 100 नंबर लाया, कोई 5वीं क्लास में 100 नंबर लाया, जी। अपने लेवल पे दोनों बराबर। पूरे। इक्वल है। हम नहीं कर सकते उसमें उतनी समझ है, हमें 16 ही है, हम 16 से ऊपर जा ही नहीं सकते, नियम नहीं है। तो सदा बाप समान बन अपने संपन्न स्वरूप द्वारा। अब संपन्न स्वरूप का चित्र बना, सारे 16 पॉइंट कहाँ है? 100 पर। सर्व को वरदान देने वाले, बैंगनी लाइट। लाइट जा रही है। अभी जिसको जो चाहिए वो लाइट जा रही है। और वरदानी मूर्त माना हमारे चारों ओर बैगनी रंग का ओरा है। अब चित्र देख पा रहे हो? अपने बाप समान बन, बाबा को ऐड करना पड़ेगा। बाप समान बन अपने संपन्न स्वरूप द्वारा सर्व को वरदान देने वाले वरदानी मूर्त भव। बना चित्र? आत्मा के सारे बिंदु जितने भी हैं सब 100 में चमक रहे हैं। जिसको जो चाहिए वो लाइट जा रही है और हमारे चारों वरदानी मूर्त का घेरा है।
बाप समान और है। विश्व की सारी आत्माएं आ रही हैं, जिसको जो चाहिए वो मिल रहा है। हाँ, जिसने जो चैनल ऑन कर रखा है वो चैनल के लाइट इस पे जा रही है। हाँ। भी शांति चाहिए तो सुख चाहिए, जो भी किसी को चाहिए। प्यार, शक्ति, अब चित्र फॉर्म में ला पाए। अब इसमें ये तो नहीं आपकी जनरल लाइट नहीं है, इसमें थोड़ा स्पेशल सा हो गया, खोद लिया हमने इसे। नहीं दीदी सही है, क्लियर हो ना? बिल्कुल। सदा बाप समान बन, अपने संपन्न स्वरूप द्वारा सर्व को वरदान देने वाले वरदानी मूर्त भव। चलो ये तो ये हुआ। आप इसको किसी जर्नल को समझाओ, उसको 16 पॉइंट क्या समझ में आएंगे? नहीं, इसको लौकिक भाषा से आप समझो। घर का जो बड़ा होता है हाँ, वो सबका ख्याल रखता है। सबका ख्याल रखना पड़ता है। तो चित्र में देखो हम सबके बड़े, हम्म, हम 100 के मतलब भरपूर है तो बड़े हैं। बड़ा वही होता है जो भरा होता है, जी। जो खाली है। हमारे कई बड़े ऐसे मिल जाते हैं जिनमें समझ ही नहीं है, उनसे समझदार तो छोटे मिल जाते हैं। क्योंकि आत्मा भरी हुई है ना, आत्मा की बात। अब शरीर में तुम आइयो में पद में बड़े हो तो क्या कर सकते हैं? तो बाप समान बन मतलब बड़ा बन। तो बड़ा हुआ तो क्या हुआ? जैसे पेड़ खजूर, पंथ को छाया नहीं, फल लागे दूर, ऐसा बड़ा नहीं होता। और बड़ों के लिए कहावत है, बड़ा कहावना बड़ा दुख पावना। दुख क्यों पाना? उससे अनुभवी बन जाते हैं। और अनुभवों के बाद जो शिक्षा मिलती है, जो जीवन बनता है, बहुत निखरा जीवन बनता है, उसे भी बड़ा कहते हैं। तो अब बात आई, बाप सदा बाप समान बन मतलब अपने आप में अनुभवों की अथॉरिटी बन। जीवन में बहुत सारे अनुभव हमको मिलेंगे। संपन्न स्वरूप द्वारा सब सीख चुके। दुनिया में किससे क्या सीख मिली है वो सारी हमने इकट्ठी कर ली है। वो लाइन थी ना, दुनिया ने फेंके मुझ पर पत्थर बेहिसाब, मैंने उनको जोड़कर एक घर बना लिया। तो ये अनुभव है, हमने अनुभव लिए दुनिया भर से और अपने आप को हमने गढ़ लिया। फिर क्या हुआ? अब जो हमारे अनुभव हैं वो हम दूसरों को जो भी हमको मिलता है वो शेयर करें। तो वरदान दे रहे हैं, ये तरह से ब्लेसिंग होगी, शिक्षा होगी। तो दूसरा हमको कहते हैं आप तो बिल्कुल मतलब हमारे मन की बात कह देते हो। गुरु जैसे हो, या कहो तो हाँ। क्या कह सकते हैं, कैसे बोलेंगे? आप अच्छे टीचर हो, या और कोई अच्छा शब्द लगाए हाँ, थे? आप भावना को समझते हो, भावना को समझते हो और अंतर्यामी है। अंतर्यामी हो। ठीक है, तो कहेंगे आपको बैठ के मन हल्का होता है, हल्का ऐसे हो कभी जाता कुछ है, ऐसे। हाँ। और उस व्यक्ति को क्या टाइटल दे सकते हैं? भगवान को। भगवान से थोड़ा नीचे आ जाओ। ये मतलब शांति मांग लिया। एक ऐसा व्यक्ति है, एक ऐसा व्यक्ति है जिसने जीवन में बहुत सारे अनुभव ले रखे हैं और अनुभव खट्टे मीठे सब है उसके पास, और अपने अनुभवों को लेकर के अब उसने जीवन को कुछ श्रेष्ठ बना लिया है, गलतियों से शिक्षा ले ली उसने। और अब जब वो किसी और के पास जाता है तो कहता है आपके शब्दों में दिखता है कि आपने ये शब्द सुनकर नहीं सुनाए हैं, जी कर सुनाए। जी कर सुनाए। ये जी। अनुभव होता है हमको ना, तो उसको कहेंगे इसे अनुभवी कर सकते हैं। एक्सपीरियंस है बहुत ज्यादा आपको लाइफ का ना, एक्सपीरियंस होल्डर कह देते हैं। एक्सपीरियंस होल्डर हो, आपको सभी पता है क्या? कोई ऐसा ज्ञान है जो रह गया आपके पास? तो बाप समान बन, उसे कहेंगे कहते नहीं हम तो तुम्हारे बाप लगते हैं, मतलब नॉलेज है हमारे पास। तो सदा बाप समान बन। अब आप चित्र से भी लगाना और लौकिक व्यवहार से भी लगाना। बाप समान बन, अपने संपन्न स्वरूप द्वारा सर्व को वरदान देने वाले वरदानी मूर्त भव। जो भी आ रहा है उससे आपको हल मिल रहा है, हर क्वेश्चन का हल आपके पास है। कैसे है जी? क्योंकि हम जीवन से सीखा है, हाँ। लोगों से सीखा है, दुनिया से सीखा है। पर अब जो हमने सीखा वो भगवान ने शायद इसलिए हमें सिखाया कि हम औरों को बना सके। और बना सके। तो ये हुआ बाप समान बनना। अब वरदान जल्दी भूलना तो नहीं चाहिए, चित्र की फॉर्म में भी नहीं होगा और ऐसे भी। ठीक है, आज का स्लोगन, याद की तीव्र दौड़ी लगाओ तो बाप के गले का हार विजयी मणके बन जाएंगे। याद की तीव्र दौड़ी लगाओ तो बाप के गले का हार विजयी मणके बन जाएंगे। भाई दुनिया में भी होता है, हर बच्चा चाहता है या हर माता पिता चाहते हैं बच्चा हमारा नाम रोशन करे, बच्चे भी चाहते हैं माता पिता का नाम रोशन करे। तो याद की तीव्र दौड़ी मतलब आप जिस भी लक्ष्य के प्रति समर्पित हो, आपको लक्ष्य हमेशा याद रहना चाहिए। हमारा जो भी लक्ष्य हो तो वो लक्ष्य बुद्धि में रहेगा ना, तो लक्षण वैसे ही आते जाते हैं। भाई किसी को बुरा बनना है तो बुरी बातें लक्षण आते रहेंगे, किसी को अच्छा बनना है या जो भी बनना है वैसा वो अपने आप को समझता चलेगा। तो उस लक्ष्य की याद इतनी तेज हो कि ऐसा हमें बनना ही है, तो जैसे कि वो बना ही पड़ा है। तो याद की तीव्र दौड़ी लगाओ तो बाप के गले का हार, और फिर क्या बनेंगे? माता पिता के गले का हार तो बनेंगे विजय मण के, दुनिया में भी विजय का डंका बजेगा। विधि क्या होगी? लक्ष्य हमको इतना याद हो कि हम और लक्ष्य एक हो जाए। ऐसा होता है जो बच्चे क्रिकेट खेलते हैं ना, वो सब कर लेंगे, उनका दिमाग में क्रिकेट घूमेगा, आज मैंने बॉल में ये मिस्टेक की, मैंने ये की। या और भी कोई चीज जो करना चाहता है, कोई सिलाई सीख रहा हो, उसको याद आएगा मैंने यहाँ कटिंग ऐसी नहीं की थी, मैंने वो नहीं। कोई ड्राइविंग सीख रहा हो,
अच्छा मैंने ये गियर नहीं लगाया, मैंने ऐसा नहीं किया, तो उनको अपना लक्ष्य इतना याद रह जाता है, लक्ष्य लक्षण समान हो जाते हैं और फिर वो जो है जो भी करना चाहता है उसमें सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। क्लियर हुआ?